पूरी जिंदगी बीत गई, धंधा किया, परिवार पाला, दुनियादारी में खो गए, पर एक नाम छूट गया, राम। अब उम्र ढल गई है, शरीर थक चुका है, आंखें धुंधली हैं, दिल में डर है। क्या अब भी राम नाम जपने से कुछ मिलेगा? क्या भगवान इतनी देर से बुलाने वाले को सुनते हैं? जब जीवन की रफ्तार तेज थी, तब राम नाम की आवाज सुनाई नहीं दी। काम, पैसा, जिम्मेदारियां, यही सब जीवन बन गया। कभी वक्त ही नहीं निकाला कि राम का नाम लिया जाए। अब जीवन की शाम है, बच्चे अपने रास्ते चल पड़े, दोस्त छूट गए, शरीर जवाब दे रहा है। अब जब समय मिला है तो मन कहता है चलो अब राम नाम जपते हैं। पर एक डर साथ बैठा है, क्या भगवान अब भी सुनेंगे? शास्त्रों में लिखा है, भले ही अंतिम श्वास में राम को पुकारो, वो दौड़े चले आते हैं। भगवान समय नहीं देखते, वो भाव देखते हैं। अगर आज भी सच्चे दिल से राम का नाम लिया जाए तो पूरा जीवन बदल सकता है। तुलसीदास जी ने भी कहा, राम नाम जपने में कभी देर नहीं होती। राम का नाम लेने से पाप मिटते हैं और मन को परम शांति मिलती है। चाहे पूरा जीवन बीत गया हो, अगर अब भी तुमने राम को पुकारा तो राम जरूर आएंगे। जब भी तुम सच्चे मन से राम को पुकारते हो, राम तुम्हारे पास होते हैं। अब भी देर नहीं हुई, राम नाम जपो, क्योंकि भगवान सिर्फ समय नहीं, तुम्हारा प्रेम देखते हैं। अब भी समय है, राम को पुकारो, क्योंकि राम कभी देर से नहीं आते, बस तुम पुकारो तो सही। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव के शांत कोने में बसे छोटे से मकान से। एक बुजुर्ग व्यक्ति, नाम है हरिराम, उम्र लगभग 78 वर्ष, सफेद दाढ़ी, झुकी हुई पीठ और थकी हुई आंखें। लेकिन उन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे किसी खोए हुए समय को तलाश रही हो। हरिराम जीवन भर एक मेहनती इंसान रहा। उसने हमेशा अपने परिवार के लिए कमाया, दिन रात खेतों में काम किया, बच्चों की परवरिश की, समाज में इज्जत बनाई। गांव वाले उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। लेकिन एक बात थी जो हरिराम ने कभी नहीं की, राम नाम का जाप। बचपन में बाबा ने कहा था, राम नाम जपना चाहिए, वो जीवन की नैया पार लगाता है। हरिराम याद करता है, पर तब लगा अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, समय बहुत है। समय बीतता गया, जवान हुआ, शादी हुई, जिम्मेदारियां बढ़ी, खेती के साथ साथ थोड़ा व्यापार भी शुरू किया। घर में बच्चे हुए, 3 बेटे और 1 बेटी। फिर उनकी पढ़ाई, शादियां, मकान, जमीन, हर चीज में वह इतना उलझा रहा कि आत्मा के लिए समय ही न मिला। सोचता रहा, कल से शुरू करूंगा, कल सुबह उठकर राम नाम लूंगा। लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। हरिराम अब बूढ़ा हो चुका है, बच्चे अपने अपने शहरों में व्यस्त हैं, पत्नी का देहांत हो चुका है। अब वह अकेला है, घर में भी, मन में भी। एक दिन जब वह अपने पुराने संदूक को टटोल रहा था, तो एक पुरानी माला मिली। वही माला जो उसके बाबा ने कभी दी थी, लकड़ी की, थोड़ी टूटी हुई। लेकिन उस माला को हाथ में लेते ही कुछ टूट गया। शायद उसका अहंकार, शायद उसकी नींद, या शायद वह चुप्पी जो सालों से भीतर जमी हुई थी। उस रात हरिराम ने पहली बार वर्षों बाद आंखें बंद कर राम कहा, बस इतना ही, राम। लेकिन उस एक नाम में जैसे उसके पूरे जीवन की पीड़ा बह निकली। आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। हे राम, मैंने तुम्हें पूरी उम्र अनदेखा किया, क्या अब भी मुझे अपना सुमिरन करने दोगे? यह वही क्षण था जहां उसकी यात्रा शुरू हुई राम की ओर। कितने ऐसे लोग हैं हमारे आसपास जिन्होंने जीवन की आपाधापी में प्रभु का नाम कभी लिया ही नहीं। सोचते हैं जब फुर्सत होगी, जब रिटायर हो जाऊंगा, जब बुढ़ापा आएगा, तब भक्ति कर लूंगा। लेकिन क्या वाकई उस समय प्रभु सुनते हैं? क्या देर से किया गया भजन भी उतना फलदायक होता है? शास्त्र कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावन याति नास्त्यत्र संशय। भावार्थ, जो मनुष्य अंतिम समय में भी मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हरिराम के जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। अब वह रोज सुबह उठकर सबसे पहला काम करता, राम का नाम लेना। माला में एक एक मन का फेरता और हर मन का उसके अंतर को शांत करता। शुरुआत में मन भटकता था,
कई बार लगता था अब क्या फायदा, पर हर बार दिल से आवाज आती, राम नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक दिन गांव में एक साधु आए, दाढ़ी, जटा, पीत वस्त्र, आंखों में गहराई। वह गांव के कुएं के पास बैठकर राम कथा कह रहे थे। हरिराम उनके पास जा बैठा, चुपचाप, कोई सवाल नहीं, बस सुनना था। साधु बोले, किसी ने राम नाम सारी उम्र जपा और किसी ने अंतिम क्षण में। फर्क जरूर है, पर दोनों की नाव पार होती है, क्योंकि राम देखते हैं मन की सच्चाई, तारीखें नहीं भाव गिनते हैं। हरिराम की आंखों से फिर आंसू बह निकले। वह साधु जैसे उसके जीवन को पढ़ रहे थे। तो क्या जिसने पूरी उम्र प्रभु को नहीं पुकारा, अब जब शरीर कमजोर है तब पुकारे तो क्या प्रभु सुनेंगे? उत्तर है हाँ जरूर, क्योंकि राम समय के बंदी नहीं हैं, वो प्रेम के बंदी हैं। जो भी उन्हें सच्चे मन से पुकारे, उम्र, जाति, समय देखे बिना वो दौड़े चले आते हैं। गांव में आए उस साधु से मिलना हरिराम की जिंदगी की टर्निंग पॉइंट बन गया। उस दिन कथा सुनने के बाद वह रात भर सो नहीं पाया। साधु की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। राम नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, भले देर हो जाए, पर अगर मन सच्चा है तो राम जरूर सुनते हैं। सुबह होते ही हरिराम उसी पुराने मंदिर की ओर चल पड़ा जहां वो साधु ठहरे हुए थे। कमर झुकी हुई थी, लेकिन मन में जिज्ञासा थी, एक ऐसी प्यास जो पूरी उम्र सूखी रही थी। हरिराम धीरे से उनके पास बैठ गया और थोड़ी देर बाद कहा, महाराज, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। साधु ने आंखें खोली, मुस्कुराए, जैसे जानते थे हरिराम क्या पूछने आया है। पूछो वत्स, हरिराम की आवाज कांप रही थी। मैंने पूरी उम्र राम नाम नहीं जपा। अब जब बुढ़ापा आ गया है, जब शरीर थक गया है, तब मैं राम नाम जपना चाहता हूँ। क्या मुझे भी प्रभु का आशीर्वाद मिल सकता है? क्या मैं भी इस जीवन में मुक्त हो सकता हूँ? साधु ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, नदी कभी नहीं पूछती कि प्यास कब लगी, वो बस बहती है, जो चाहे उसमें आकर स्नान कर ले। राम नाम उस गंगा की तरह है जिसमें जो भी डुबकी लगाता है वो पावन हो जाता है। हरिराम की आंखें भर आईं। उसने साधु के चरण छू लिए। साधु बोले, एक बार की बात है, एक बड़ा व्यापारी था। उसने जीवन भर सिर्फ धन कमाया, राम नाम, पूजा पाठ, दान, इन सब से दूर ही रहा। पर जब वृद्ध हुआ तो दिल में डर समा गया। अब तो शरीर भी साथ नहीं दे रहा, मरने के बाद क्या होगा? वो एक संत के पास गया और बोला, महाराज, क्या मैं अब भी प्रभु को पा सकता हूँ? संत ने मुस्कुराकर कहा, राम नाम कोई बंधी हुई संपत्ति नहीं जो समय देखकर बंटी जाए। ये तो भाव की संपत्ति है। आज से, इसी क्षण से अगर तुम सच्चे मन से प्रभु को पुकारो तो राम को पाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। वो व्यापारी उसी दिन से भक्ति में लीन हो गया। दिन रात राम नाम का जाप करने लगा। जब उसकी मृत्यु हुई, लोग कहते हैं उसके मुख से आखिरी शब्द निकला था राम, और उसकी देह से एक मंद मुस्कान झलक रही थी, क्योंकि राम खुद आए थे उसे लेने। हरिराम मंत्रमुग्ध हो गया। साधु की बातें उसके हृदय में सीधे उतर गई थीं। उसने उसी समय निश्चय किया, अब जीवन का हर शेष क्षण प्रभु को समर्पित होगा। अब हर सुबह वो मंदिर जाता, माला फेरता, राम नाम गाता। शुरुआत में उसके अपने ही मन ने उसे ताने दिए, अब क्या फायदा, अब तो देर हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, राम नाम के जाप में एक मीठा संगीत सा बहने लगा। अब उसे जीवन की छोटी छोटी बातें भी प्रभु से जुड़ी लगने लगी। एक पत्ता गिरता तो उसमें भी उसे ईश्वर की लीला दिखती। पंछियों का चहचहाना उसे भजन सा लगता। अब उसे किसी बात की जल्दी नहीं थी, किसी का डर नहीं था, क्योंकि उसे अब एहसास हो गया था, जिसे राम मिल जाए उसे और क्या चाहिए। श्रोता मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है, हम भी कहीं हरिराम की तरह तो नहीं? क्या हम भी उस कल से शुरू करूंगा वाले भ्रम में नहीं जी रहे? जीवन लंबा नहीं होता, ये एक क्षण का नाम है, और अगर वही क्षण हम प्रभु को समर्पित कर दें तो वही पल मोक्ष का द्वार बन जाता है। कबीर दास जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। हरिराम का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वो जो कभी सुबह खेतों में हल चलाने वाला व्यक्ति था, अब सुबह सबसे पहले स्नान करके तुलसी के सामने बैठता,
माथे पर चंदन लगाकर हाथ में माला लेता और धीमे स्वर में कहता, राम राम राम। यह आवाज सिर्फ शब्द नहीं थी, यह एक पुकार थी, एक मिलन की चाहत थी, एक ऐसी चाह जो वर्षों से उसके भीतर दबी पड़ी थी, जो अब फूट पड़ी थी। गांव वालों की दृष्टि बदलने लगी। जो पहले हरिराम को बस एक किसान या वृद्ध समझते थे, अब उनमें एक शांत साधक की झलक दिखने लगी। लोग सलाह लेने आने लगे। कोई बीमार माँ के लिए दुआ चाहता, तो कोई अपने बेटे के भविष्य के लिए आश्वासन। हरिराम उन्हें यही कहता, राम नाम लो बेटा, राम नाम से बड़ी कोई दवा नहीं। एक दिन गांव में एक बालक बीमार हो गया। उसके माँ बाप रोते हुए हरिराम के पास आए। कहने लगे, बाबा आप राम नाम जाप करते हैं, कृपया हमारे बेटे के लिए भी राम नाम लीजिए। हरिराम ने माला हाथ में ली और आंखें बंद की। उस दिन उसका जाप अलग था। उसमें करुणा थी, सेवा थी, समर्पण था। उसने सिर्फ एक ही बात दोहराई, हे राम, इस नन्हे प्राणी पर अपनी कृपा कर दो। और जैसे चमत्कार हुआ, कुछ ही घंटों में बच्चे की हालत सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। लोग कहने लगे, हरिराम बाबा का राम नाम चमत्कारी है। लेकिन हरिराम मुस्कुराता और कहता, न मैं चमत्कारी हूँ, न मेरा जाप। चमत्कारी तो राम है, और राम नाम कोई भी जपे वो कृपा पा सकता है। हरिराम को अब कभी कभी याद आता, काश मैंने पहले शुरू किया होता, काश जवानी में ही प्रभु को पुकारा होता। लेकिन फिर भीतर से आवाज आती, जो समय मिला वो ही सबसे उत्तम है। शुरुआत भले देर से हुई, लेकिन भाव सच्चा है, क्योंकि राम समय नहीं भावना देखते हैं। एक रात हरिराम ने स्वप्न में राम को देखा। एक विशाल स्वरूप, मृदुल मुस्कान, करुणा से भरी आंखें। राम बोले, वत्स मैं तुझसे कभी दूर नहीं था, तू ही भूल गया था मुझे। अब जब तूने मुझे पुकारा, मैं दौड़ा चला आया। हरिराम ने उनके चरणों में गिरकर कहा, प्रभु क्या मैं योग्य हूँ? राम बोले, जो एक बार भी सच्चे मन से मेरा नाम ले, वो मेरी कृपा का पात्र बन जाता है। सुबह उठते ही हरिराम के शरीर में एक अलग ऊर्जा थी। उसे लगा अब उसे किसी बात का डर नहीं, मृत्यु भी नहीं, क्योंकि अब वह जान चुका था राम नाम ही जीवन है और राम नाम ही मुक्ति। क्या आपने कभी सोचा है, हम सबके जीवन में ऐसा एक क्षण जरूर आता है जब आत्मा पुकारती है, हे राम अब और नहीं, अब बस तू ही चाहिए। उस क्षण को पहचानिए और उस क्षण से प्रभु का नाम लीजिए। वो आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि राम ने कभी किसी पुकार को अनसुना नहीं किया। अब हरिराम अकेले नहीं जप करता था, उसकी माला की गूंज अब दूसरों के हृदय में भी उठने लगी थी। एक समय था जब वो राम नाम की महिमा जानने के लिए तड़पता था। अब वही हरिराम गांव को सिखा रहा था कि राम नाम जीवन को नई दिशा दे सकता है। एक दिन गांव के मंदिर में उसने एक छोटी सी बैठक रखी। कुछ बुजुर्ग, कुछ महिलाएं और कुछ बच्चे इकट्ठा हुए। हरिराम ने सबको माला दी और कहा, एक बार साथ बैठकर राम नाम लें। लोग थोड़े संकोच में थे, कुछ हंसी में उड़ा रहे थे, पर हरिराम की आंखों में वो शांति थी जिसे देखकर कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। धीरे धीरे सबने राम नाम लेना शुरू किया। श्री राम, जय जय राम। शुरुआत में वो सिर्फ शब्द थे, पर कुछ ही दिन में वो एक लय बन गए, फिर भक्ति का संगीत बन गए। गांव की सुबह बदलने लगी। पहले जहां सुबह बस हल्की आवाज या मुर्गे की बांग सुनाई देती थी, अब वो रामधुन से गूंजने लगी। लोग काम पर जाते समय पहले हरिराम बाबा की मंडली में बैठते, 2 माला जाप करते, फिर दिन की शुरुआत करते। हरिराम अब रोज शाम को मंदिर में बैठकर राम कथा भी सुनाने लगा। वो बड़े सरल शब्दों में कहानियां सुनाता, भरत जी की भक्ति, शबरी की प्रतीक्षा, विभीषण की शरणागति। हर कहानी के अंत में वह एक ही बात दोहराता, राम नाम सिर्फ एक मंत्र नहीं है, यह आत्मा का दीपक है, जिसे जलाओगे अंधकार मिट जाएगा। लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। गांव का एक युवक दीपक, जो हर समय मोबाइल, गुटखा और उलझनों में फंसा रहता था, वो भी एक दिन हरिराम की कथा में आ बैठा। शुरू में बस समय काटने आया था,
लेकिन धीरे धीरे राम नाम की मिठास ने उसके भीतर बदलाव ला दिया। अब वो मंदिर में झाड़ू लगाता, हरिराम से भक्ति की बातें करता और कहता, बाबा मैंने तो सोचा भी नहीं था कि राम नाम सुनकर दिल को इतनी राहत मिल सकती है। हरिराम उसकी पीठ थपथपाता और कहता, राम नाम मन का इलाज है बेटा, जिसे भी लग जाए वो बदल जाता है। श्रोता मित्रों, यह कहानी केवल हरिराम की नहीं है, यह उस हर आत्मा की कहानी है जो जीवन के किसी मोड़ पर प्रभु की ओर लौटती है। आज भी समाज में कितने ही लोग हैं जो सोचते हैं अब क्या फायदा, अब तो उम्र निकल गई, लेकिन हरिराम की तरह अगर मन सच्चा हो तो राम नाम हर उम्र में फल देता है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो उजियार ही उजियार। अर्थात राम नाम उस दीपक के समान है जो अगर हमारी ज़बान पर हो तो जीवन के अंदर और बाहर हर जगह उजाला ही उजाला हो जाता है। गांव में एक उत्सव सा माहौल बन गया था। अब हर महीने एक रामधुन संध्या होती, जहां भजन कीर्तन और कथाएं होती। लोग अपने दुरहक भूलकर प्रभु के चरणों में रम जाते। हरिराम अब सिर्फ एक किसान नहीं था, वो राम भक्त बाबा बन चुका था, जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर श्रद्धा आ जाती। श्रोता मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है हम भी कहीं हरिराम की तरह तो नहीं? पूरी जिंदगी बीत गई, धंधा किया, परिवार पाला, दुनियादारी में खो गए, घर बनाया, बच्चों को बड़ा किया, रिश्ते निभाए, हर जिम्मेदारी पूरी की, पर एक नाम छूट गया, राम। अब उम्र ढल गई है, शरीर थक चुका है, आंखें धुंधली हैं, कमर झुक गई है और दिल में एक ही सवाल है, क्या अब भी राम नाम जपने से कुछ मिलेगा? क्या भगवान इतनी देर से बुलाने वाले को सुनते हैं? उत्तर सीधा और सरल है, हाँ, बिल्कुल मिल सकता है और मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि राम नाम का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। वो न उम्र देखता है, न जात पात, न बीती जिंदगी के पन्ने, वो सिर्फ एक सच्चे भाव को पहचानता है। जिस दिन तुमने दिल से पुकारा, हे राम अब तेरे बिना जीवन अधूरा है, उसी दिन से जीवन बदलने लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जिन्ह के जिमि रघुबीर भरोसा, तिन्ह के काह भय ही भय कोई दोषा। जिसे राम का भरोसा हो गया, उसका फिर कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो डरिए मत कि देर हो गई, डरिए मत कि पाप ज्यादा हैं, डरिए मत कि शरीर थक गया है, क्योंकि राम नाम थके हुओं को चलना सिखाता है, गिरे हुओं को उठाता है और भूले हुओं को फिर से अपनाता है। हरिराम की तरह तुम भी बदल सकते हो। उसने भी पूरी उम्र यूं ही बिता दी थी, लेकिन जैसे ही नाम की माला हाथ में आई, उसकी सारी थकावट, पछतावा, अकेलापन सब मिट गया। राम के पास आने के लिए उम्र नहीं, बस श्रद्धा चाहिए। राम को पाने के लिए समय नहीं, बस भाव चाहिए। और जब भाव सच्चा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। आज, अभी, इसी क्षण राम नाम लो, शुरुआत करो। माला हाथ में लो या बस दिल से पुकारो, हे राम। बस इतना ही काफी है, तुम्हारा एक कदम राम की ओर, और राम तुम्हारे 100 कदमों की दूरी एक क्षण में मिटा देंगे। राम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे लौटने का, तुम्हारी आवाज का, तुम्हारे प्रेम भरे राम शब्द का। तो चलो, देर से ही सही, अब तो चलो राम की ओर, क्योंकि देर भले हो जाए, पर अगर पुकार सच्ची हो तो राम जरूर सुनते हैं। राम राम कहिए, दिन रैं पार उतारे श्री भगवान।